हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ सवाल जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी दोस्तों हम नंबर सिस्टम पर आधारित बहुत से सवाल कर चुके हैं, आप उनको भी देखें वह किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में भी कुछ सवाल करेंगे जो जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के में। हमने यहाँ कुछ सवाल लिए हैं। पहला सवाल है जैसे कि दो संख्याओं का योग हमें 30 दिया है और उनका गुणनफल 200 है, तो उन संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा ये हमें निकालना है। तो इसको हम पूरी मेथड से करेंगे दोस्तों। जब हमें दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं तो यहाँ पर बस ये अंतर दिया रहेगा, कभी योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। यहाँ पे संख्याएं बदल जाती हैं, सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? हमें दिया है कि दो संख्याओं का योग 30 है, तो हम मान लेंगे दोस्तों कि वो दो संख्याएं x हैं और y हैं। दो संख्याएं मान ली, पहली x दूसरी y, और दोनों संख्याओं का योग 30 है, तो हम x और प्लस y कर देंगे। दोनों संख्याएं मानिए, इनका योग 30 है और उनका गुणनफल 200 है, मतलब x और y का जो गुणनफल करेंगे वह 200 दिया है। अब हमें निकालना है बीच उन संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा, मतलब हमें निकालना है x माइनस y क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके से सवाल आते हैं कि कोई अंतर दिया है या योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला है जिसको याद ही कर लेना है, जिससे आपको ये हल होंगे। x माइनस y का वर्ग बराबर x प्लस y का वर्ग माइनस 4xy। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, और इसी से आपके इस तरीके से सवाल हल हो जाएंगे। हमें माइनस भी दिया है, यदि यहाँ पर अंतर पूछा जाता तो भी आंसर निकलेगा, और योग दिया है तो भी इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा। हमारे लिए वैल्यू दी है x प्लस y की, यहाँ पर रख देंगे। इनटू दिया है तो एक्स वाई में, देखिए किस तरीके से x माइनस y का वर्ग हो जाएगा x प्लस वाई का वर्ग। x प्लस वाई 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 30 का वर्ग। इसके बाद है माइनस 4 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू भी दी है 200। अब आप इसको हल करें, 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 800। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, जब 900 में से 800 घटेंगे तो मिलेगा आपको 100। तो यहाँ हो गया x माइनस वाई का वर्ग बराबर 100। अब यहाँ निकालना है हमें x माइनस वाई, तो इसको स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे। जब दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो आपका इससे ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो आपका यहाँ आंसर आ गया, दो संख्याओं, उन संख्याओं के बीच का अंतर 10 होगा। आपको इस तरीके से हल करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद रखना है। एक और सवाल लेते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। अगर उन संख्याओं का योग 17 हो तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इस तरीके के हल करने के लिए हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक संख्या है वह दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि दूसरी संख्या जो है, जो दूसरी संख्या है उसको हम मान लेंगे कि x है। अब सवाल कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना, हमने दूसरी संख्या x मान ली है, तो पहली संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या से 3 गुना। दूसरी संख्या x मानी है तो 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 गुना से 15 कम है, मतलब कम है मतलब माइनस, ये हमने कर दिया माइनस 15 कम है। अब हमें बताना है अगर उन संख्याओं का योग 17 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो योग है वह 17 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम इन दोनों का योग कर देंगे। दिया है 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और ये x मिलकर हो जाएगा 4x, और ये हो गया माइनस 15
बराबर 17। यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ रहेगा 17, और जब ये 15 इस तरफ जाएगा पक्षांतर हो गए तो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x बराबर 7 और 17 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका हो गया 7 5 12, हासिल की 1 हो जाएगी, 1 और 1 2 और 1 हो जाएगा 3, 32। अब आप क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 32/4, तो 4 से 32 कितने बार कट जाएगा आपका, 4 8 32, तो x बराबर आ गया आपका 8। इसका मतलब दूसरी संख्या हमें मिल गई x बराबर 8। अब हम पहली संख्या देख लेते हैं क्या होगी। पहली संख्या है, आप यहाँ 3x माइनस 15, इसमें आप x की वैल्यू 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 8 हो जाएगा माइनस 15, तो ये हो जाएगा 8 3 24 माइनस 15, और 24 में से जब 15 घटेंगे तो आ जाएगा 9, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी 8 और 9 में सबसे बड़ी संख्या 9 है, और यह हमारी पहली संख्या है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा, बड़ी संख्या 9 होगी। एक सवाल और करते हैं। एक कुर्सी की कीमत 89 रुपये है, एक मेज की कीमत 127 रुपये है। तो 8 दर्जन कुर्सियों और 7 दर्जन मेजों का आसन्नतः मूल्य क्या होगा। मतलब हमें बताना है कुर्सी, 8 दर्जन कुर्सी और 7 दर्जन मेजों का कुल मूल्य हमें बताना है। इसका मतलब कुल मूल्य बताना है, टोटल कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुर्सी की कीमत दी है, मेज की कीमत दी है। अब हमें निकालना है 8 दर्जन कुर्सी और 7 दर्जन मेज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 8 दर्जन कुर्सियों की कीमत, इसकी कीमत निकालेंगे सबसे। तो कीमत कैसे निकलेगी, 8 दर्जन की बात हो रही है, 8 का गुणा हो जाएगा, दर्जन का मतलब आप समझते हैं कि 12। कोई भी 12 वस्तुओं का जो समूह होता है उसको एक दर्जन बोलते हैं। तो एक दर्जन बराबर 12 कहलाया। तो यहाँ पर दर्जन की बात हो रही है, तो 8 दर्जन मतलब 8 गुणित हो जाएगा 12, और कीमत हमें दी है यहाँ पर कुर्सियों की 89, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 89 का भी। अब आप इसको हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको हल करने पर 8 दूनी 16, पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी हुआ 16, हासिल की 1 आ गई, 8 एकम 8 और 1 हो गया 9, 96 गुणित 89। अब आप इसका गुणा कैसे करेंगे, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की जो ट्रिक है हम उससे करेंगे। आप इस तरीके से लिख लीजिए, ट्रिक से इसको हल करेंगे। क्या करते हैं इनको हल करने के लिए, पहले इनका आपस में गुणा, तो 9 छंग हुआ 54, 54 का हुआ 4, हासिल की 5। अब करेंगे इनका तिर्यक गुणा करके जोड़ते हैं, तो 9 नाम हुआ 81 और 8 छिंग हुआ 48, 48 से 8 और 1 हो जाएगा 9, 8 4 हो जाएगा 12। अभी हासिल की 5 है, इसको भी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 5 14, हासिल 1 और ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 134। 134 का दोस्तों यहाँ आ जाएगा 4 और 13 आ जाएगी हासिल की। तो अब इनको आपस में इनका गुणा करना है, तो 9 8 हुआ 72। आप 72 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 5, 7 और 1 8, तो ये आ गया 85। तो आपका इसका आंसर आ गया 8544। ये निकल आई 8 दर्जन कुर्सियों की कीमत। इसी तरह के हमें निकालना है 7 दर्जन मेजों की कीमत। 7 दर्जन है मतलब 7 का गुणा होगा 12 में, और इसमें गुणा हो जाएगा मेजों की कीमत। मेजों की कीमत दी है 127। 7 को गुणा 12 में कर लें तो 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 8, 84 गुणित हुआ 127। अब जल्द से यहाँ 127 में आप 84 का गुणा कर सकते हैं, जल्द से कर लेते हैं।
4 7 हुआ 28, हासिल की 2 आ जाएगी, और 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 7 हो जाएगा 56 का 6, हासिल की 5 आ जाएगी, 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 का 1, हासिल की 2 आ जाएगी, और 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा, तो ये हुआ 8, ये हो जाएगा 6, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10,668, ये आ गया आपका आंसर। अब हमें बताना है आसन्न मूल, मतलब कुर्सियों और मेजों की कुल कीमत। तो आपको यहाँ दोनों की कुल कीमत कैसे निकलेगी, आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इनको चलिए जोड़ देते हैं। 8 4 हुआ 12, हासिल की 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल की जाएगी 6 और 5 11 और 1 12 की 2, हासिल की 1, 8 और 1 9, और ये आंसर आपका हो जाएगा आंसर 19,212। ये आपका आ जाएगा कुल कीमत आसन्न मूल्य। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन विधिवत आप इनको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में और करेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित सवाल। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।